होती है, ये मैग्नीशियम आयन की वजह से होती है। ठीक है बेटे, मैग्नीशियम आयन जो है वो बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है, जो ये काम करेगा। नेक्स्ट है बेटे आपके पास इन पिक्चर प्लांट जो है Where you highlighted potassium. पोटेशियम बेसिकली पोटेशियम ही इसका है प्रीमेच्योर डेथ जो होती है प्लांट्स की, वो पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होती है, और जो क्लोरोसिस होता है वो ड्यू टू द मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है। नेक्स्ट है श्री हमारे सिलेबस में, श्री हमारे सिलेबस में है, फेडरल में थोड़ा सा लिखा होगा, सिर्फ लिखा तो हमारी बुक में भी है लेकिन किया नहीं सिलेबस में हमने। इस तरह से है कि एक दो लाइंस ही है ये। हाँ जी, तो न्यूट्रिशन वाला इंक्लूड है ना? हाँ जी, थोड़ा सा इंक्लूडेड है बस। सर मैग्नीशियम क्या करता है, आप दोबारा बता सकते हैं प्लीज? बेटे प्रीमेच्योर डेथ करता है, जो सॉरी पोटेशियम प्रीमेच्योर डेथ करता है, मैग्नीशियम जो है वो क्लोरोसिस कॉज करता है। सर ये वाला टॉपिक फिर हम कर रहे हैं जो कार्निवर्स से प्लांट हाँ, थोड़े से दो तीन लाइंस हैं, कर लें इसको, कोई मसला नहीं है। ठीक है सर। इन पिक्चर प्लांट डैश आर मॉडिफाइड इनटू अ सैक और अ पिक्चर, तो लीफ इसमें जो है मोस्टली वो होंगे। केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड फ्रॉम लार्ज पॉलीमर्स टू स्मॉल मोनोमर्स इज ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। सो आप लोगों ने याद रखनी है कि ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस होती है। The salivary glands that produce only amylase are, तो आंसर क्या बनना चाहिए इसका? सर पैरोटिड ग्लैंड। ये उसे मैंने आपसे पूछा था, तो मतलब कि हमारे पास अमाइलेज उसके अंदर होता है ना, तो इधर उन्होंने लिखा हुआ कि ओनली अमाइलेज, मतलब कि म्यूकस की कंसंट्रेशन कम होती है इसमें। हाँ जी, म्यूकस की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, ये मैंने बताया था या आप लोगों ने पूछा था? सर वो मैंने पूछा था उस दिन जब आप लेक्चर दे रहे थे, आपने बता दिया था। अच्छा। The sensory role of tongue is involved in dash of food selection. Alpha. Which one of the following partially digested in oral cavity? Starch. Polysaccharide है तो ये maltose वगैरह में चेंज होती है। The function of oral cavity accomplished by saliva is lubrication. Charlie. Transfer of food from stomach to esophagus is prevented by which of the following sphincter? That is cardiac sphincters. Which of the following is not secreted directly from the gastric gland? अब कौन सी चीज गैस्ट्रिक ग्लैंड से डायरेक्ट प्रोड्यूस नहीं होती? डेल्टा। The end product of digestion in stomach is, अब ये काइल, बोलर, म्यूकस, काइम, काइल, ये सारे मैंने आपको बताए हैं, तो ये है बेटे काइम, और एंड प्रोडक्ट जो होगी ऑफ डाइजेशन या आफ्टर डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, इट विल बी काइल। सर कैन यू रिपीट दैट? सर काइल का दोबारा बता दें। काइल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होगी, और काइम जो है वो आपके पास बेसिकली वो स्टमक में होगी। Monomers of all kind of food products are formed in, so basically answer क्या होगा? Small intestine beta. When acidic chyme touches dash wall, secretin is released. Esophagus है, stomach है, duodenum है, jejunum है, the first part of intestine that is called duodenum, और यहाँ से enterokinase भी release होता है। जी बेटे। Sir, in the LMS quiz, it was in duodenum. It was stomach. The LMS quiz. Not the stomach. It will be duodenum. Okay. The correct answer is duodenum.
Okay. Brushed water of helium is formed by microvilli, small microscopic brush-like structures. Basically, they increase this total surface area for absorption of water and minerals and other substances. Which of the following food product give maximum energy per gram consumption? Largest one is lipids. 1 gram of lipids provide 9.3 kilocalories of energy. So that's why answer will be Charlie. और previous lecture में या हमने जो discussion पढ़ी थी, high substrate energy fuel जो था वो कौन सा था? Lipids ही था. Due to the high proportion of carbon-carbon bond. Hormonal secretion of gut is mainly formed किसमें होगी? Pancreatic duct. Alpha, beta, Charlie और delta. Alpha. Delta cell. Hormonal secretion of Alpha. gut is mainly from Alpha. endocrine cell. Goblet cell के intestinal mucosa. होना चाहिए. Delta नहीं होगा सर. Pancreatic ducts हार्मोन वहां पे इसका काम क्या है? Alpha. आंसर क्या है इसका बेटे? Alpha. अल्फा कैसे है? हार्मोन्स की बात है. देखिए हार्मोन्स तो बेसिकली आपके पास एंडोक्राइन सेल्स से रिलीज होगा. ठीक है जी? Endocrine secretion. हाँ जी. अल्फा. So what is pancreatic cells release? Pancreatic ducts release that. Enzymes? Pancreatic ducts basically release pancreatic juices which contain enzymes. Okay. Dilated part of alimentary canal that partially store food and make this continuous feeding possible is stomach. क्वेश्चन नंबर 16 को हमने देखना है, ये गलत यहाँ पे कॉपी हुआ है. जी बेटे. जी बेटे बोले, जल्दी करें. सर ऐसे जो आपने अभी बताया था कि लिपिड्स में हाई एनर्जी होती है, सर कार्ब Pyrosis or heartburn is the feeling due to low pH food reflexes, hunger pangs, peristalsis or high pH food reflexes. जी तो लो pH फूड रिफ्लेक्सेस होगा इसमें. एक्सक्यूज मी बेटे. जी सामने का वासनाम जी सर. अच्छा हाँ जी. अच्छा ठीक है ठीक है. ठीक है. ये जो एक्सप्रे वे होती है और ये दूसरी कॉलेज सर्विस होती है, ये नहीं बन जाती सामान. हाँ हाँ. अच्छा अच्छा. हाँ 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 चलो ठीक है, कोई मसला नहीं. नहीं होगी तो कोई मसला नहीं है यार. हाँ कोई बात नहीं. ज़ाहिर बात आप बिजी थे. हाँ 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 जी बिल्कुल ऐसे ही, कोई मसला नहीं है. डजंट मैटर. इट्स ओके. चलें चलें ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं. चलें आपने टाइमली बता दिया, अच्छा हो गया. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सॉरी बेटे. जी मरियम बोले बेटे. Sir,
डिसऑर्डर्स तो इंक्लूड नहीं है ना डाइजेशन के? जी डिसऑर्डर्स डाइजेशन नहीं, डिसऑर्डर्स नहीं है, वो मैंने नहीं पढ़ाया, डिसऑर्डर्स नहीं है। नेक्स्ट बेटे देखें, आपके पास आएगा जी, डेवलपमेंट ऑफ इंटेस्टाइनल गैस आफ्टर कंज्यूमिंग मिल्क इज ड्यू टू द डाइजेशन ऑफ, सो लैक्टोज, दूध पीने की वजह से इंटेस्टाइनल गैसेस बनती हैं, उसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, फ्लक्चुएशन होती है। लैक्टेज एंजाइम है जो ब्रेक डाउन करता है, माल्टेज एंजाइम है, रेनिन भी एंजाइम है। Which of the following is not related to bile? Green watery fluid होता है, store in the gallbladder होता है, produced by the liver, contain enzymes, no enzymes, आपको मैंने लेक्चर में बताया था। Which of the following part is not involved in digestion of food? अब डाइजेशन फूड ओरल कैविटी में होती है, आपको मैकेनिकल डाइजेशन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, स्टमक में होती है, मैकेनिकल भी होती है, केमिकल भी स्मॉल होती है, लेकिन ये तीनों मैंने बताए थे। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जस्ट एब्जॉर्प्शन होगी, कभी भी डाइजेशन नहीं हो सकती, डाइजेशन इलियम में कंप्लीट हो जाती है। अरेंज द सेगमेंट ऑफ द कोलोन इन द सीक्वेंस थ्रू व्हिच अनडाइजेस्टेड मटेरियल पास पीरियड टू द डेफिकेशन। तो कहां से इसकी मूवमेंट कहां पर होगी? तो जाहिर बात है, आप लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट पे रेक्टम, ट्रांसफर कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, असेंडिंग कोलोन है, तो इसके लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो बताना है। सबसे पहले जो है असेंडिंग कोलोन में आएगी, फिर ट्रांसफर कोलोन में जाएगी, फिर डिसेंडिंग कोलोन में, फिर बेसिकली ये रेक्टम में स्टोर होगी, वहां से डेफिकेशन फ्लक्सेस के थ्रू बॉडी से रिलीज होगी। तो आंसर शुड बी करेक्ट आंसर डेल्टा। स्टमक परफॉर्म ऑल इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्सेप्ट मैकेनिकल डाइजेशन, स्टोरेज of undigested food, temporary food storage, digestion of protein। तो undigested food को स्टोर नहीं करती ये, digested को जो है टेम्परेरी फूड को करेगी, लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रेक्टम में स्टोर होती है या इंटेस्टाइन में स्टोर होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्टूल की शेप में, यहाँ पे तो डाइजेशन होती है। Which of the following is not related to pancreatic juices? जी, तो आंसर क्या है इसमें? अमाइलोज, लाइपेज काइमोट्रिप्सिनोजिन से काइमोट्रिप्सिन बनेगी, ट्रिप्सिनोजिन से ट्रिप्सिन बनेगी, लाइपेज पैंक्रियाटिक। अमाइलोज क्या है? अमाइलोज तो बेसिकली सेलूलोज, आपने स्टार्च पढ़ी है, अगर अमाइलेज होता तो फिर तो आंसर कोई भी नहीं बन सकता था। अमाइलोज है, अमाइलेज नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसैकेराइड है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी एसोसिएटेड विद ऑल फंक्शन एक्सेप्ट, सो डाइजेशन ऑफ सेलूलोज है, विटामिन के प्रोडक्शन बता दिया था, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बताया, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन बताया। डाइजेशन ऑफ सेलूलोज नहीं कर सकते हम अपनी बॉडी में, इसलिए सेलूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेलूलोज है वो बीटा सेलूलोज होती है और एंजाइम जो है अल्फा सेलेज है, इसलिए हम सेलूलोज डाइजेस्ट नहीं करते। तो फाइबर खाने से स्टूल जो है वो इजीली पास हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाती है और बॉडी फिलअप हो जाती है, रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो जाती है। डाइटिंग वाले हजरात जो है वो हस्क वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं ताकि बॉडी में फाइबर मौजूद रहे। 25, which part of the alimentary canal has exocrine as well as endocrine function? So large intestine, oral cavity, stomach and pancreas. Pancreas is the dual gland of the body. Normally हम ये कहते हैं। नहीं, पेनक्रियास नहीं, ये आंसर बनेगा, सॉरी मैंने पढ़ा नहीं ऊपर सही तरह से, ये स्टमक होगा। ये क्या कर दिया, क्वेश्चन ही गलत हो गया। अच्छा, एलिमेंट्री कनाल का कहा है तो एक्चुअली स्टमक ही होगा, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो है ना, याद रखिएगा कि स्टमक जो एलिमेंट्री कनाल है, एलिमेंट्री कनाल का पार्ट है, अगर वो डाइजेस्टिव सिस्टम का बोलता है तो डेटा आंसर होता है। विच टाइप ऑफ मसल्स आर इन्वॉल्व्ड इन पेरिस्टालसिस? सो पेरिस्टालसिस में कौन से मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं? तो आपको पता है स्मूथ मसल इन्वॉल्व होते हैं। The final product formed by the action of erepsin is
ये टेबल में बनी हुई है, तो एरेप्सिन प्रोटीन पे करती है और ये फाइनल इसकी अमीनो एसिड्स बनते हैं इससे। नेक्स्ट बेटे, all digested products enter into the blood vessels of villi directly except long chain fatty acids, वो मेटाबॉलिज्म में चले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की होती है। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ लैक्टेज ऑन मिल्क फैट्स, लाइपेज ऑन emulsified fats, bile salt on lipids, pepsin on milk proteins. So basically lipase on emulsified fats पे होगा। Color of feces is due to the presence of, तो आप लोगों ने, मैंने बताया था कि स्टूल और यूरिन का कलर है बाइल की पिगमेंट की वजह से होता है, और उसमें बिलिरुबिन या बिलिरुबिन जो है वो पिगमेंट्स होते हैं। ये ब्लड इसको अब्सॉर्ब करता है और कैरी करवाता है इंटेस्टाइन से, और फिर आगे स्टूल और यूरिन का कलर बनता है। मेन साइट फॉर गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन लंग्स आर, कहां पर होंगी? तो एल्वोलाई में होंगी, आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है, मेन यहाँ पर होंगी। बाकी जो है पैराब्रोंकाई बर्ड्स में होती हैं, तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगी। ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो सकती हैं, चैनलाइजेशन के लिए यूज हो सकती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है इन एल्वोलाई ऑफ ह्यूमन लंग्स अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन होती है, और इसको फैसिलिटेट में कौन करता है? इसकी रिडक्शन को काम करता है सर्फेक्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर लैक कार्टिलेज, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो कार्टिलेज लैक करता है? जी कौन करेगा आंसर? जी जिस बात बोले सर डेल्टा। डेल्टा टर्शियरी ब्रोंकाई। अच्छा जी, जी मोहम्मद अहमद। सर एल्वियोलर डक्ट। एल्वुलर डक्ट में कभी भी कार्टिलेज हो ही नहीं सकती। टर्शियरी ब्रोंकाई प्राइमरी ब्रोंकाई, क्योंकि ब्रोंकाई है उसकी प्राइमरी टाइप होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है, तो एक्चुअली यहाँ पर एल्वुलर डक्ट जो है वो कंटेन कर ही नहीं सकती। जी वकार। Sir, I wanted to ask, what is a parabronchi? Parabronchi, basically these are sac-like structures which are present in the body of the birds, and these structures specially present in the forelimbs of the bird. Wings में ये मौजूद होती हैं। ये basically empty bombs होती हैं which contain air sacs like structures, air spaces. So that's why birds can easily fly due to the parabronchi. Okay. Okay. So 33 का आंसर था बेटे आपके पास alveolar duct. So voice producing organs in human is dash, but speech production is a function of dash. So इसमें देखें voice production आपकी तो basically आपने पढ़ा है कि vocal cords वगैरह में involve होती है, तो larynx है उसमें, और जो आपकी speech की production है वो tongue और lips की वजह से है, तो इसलिए बीटा आंसर बनेगा। स्पीच प्रोडक्शन जो है वो बेसिकली टंग एंड लिप्स के बारे में है, और वॉइस प्रोडक्शन लेरिंग्स के बारे में है। द पोजीशन ऑफ द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing is completely closed, partially closed, completely open, vertical in position। तो partially closed और more or less horizontal होती है ना, इस वजह से। Forceful expiration can take place in all except, जी क्या आंसर है होना चाहिए इसका? जी स्वाब। सर चार्ली। स्पीकिंग, सिंगिंग में नहीं होता। उसमें तो जरा चीखना पड़ता है ना थोड़ा सा। तो वो फोर्सफुल एक्सपायरेशन होती है ना। जी सर। जी वकार। Sir, in this situation, what's the difference between speaking and singing? Singing and singing. And why wouldn't And it be? coughing, what about the coughing? Yeah, why wouldn't it be? Because I chose sneezing. Because when you sneezing is you're forcefully, like when you need to sneeze, you can't stop. So Waqar Hassan, basically this MCQs is technically wrong. ये wrong है आपका, ये बिल्कुल गलत MCQs बनाया है।
ये मिस्टेक है। Coughing, speaking, sneezing, singing, all are these action. During these actions, forceful expiration occurs in the body. Okay? Normally जो है, अगर यहाँ पे रख देते कि आप sleeping रख देते ना sneezing की जगह, all are related to forceful expiration except to answer sleeping हो जाता, क्योंकि जब आप सो रहे होते हैं तो basically आप forceful expiration नहीं करते। Yeah. Technically 36 is wrong. So in this case, sneezing is right as well. Yes, Okay. sneezing is also forceful expiration. Okay. 37. Blood after systematic circulation, when reaches back to the heart, it takes dash carbon dioxide per 100 ml of the blood. So आंसर क्या होगा? अब इसकी मैंने आप लोगों को जो है वो कैलकुलेशंस बताई थी कि आपने क्या आंसर जो है इसमें लगाना है 4 ml। 54 में से आपने 5 को 56 में से शायद माइनस करते थे आप। ओ सॉरी ये आना चाहिए था। क्या हो गया? लैपटॉप भी किप्स के हमारी तरह ही है, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। बाहर चलें। नेक्स्ट बेटे, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, वो टेबल आपको याद होगा, तो जब भी इंस्पायरेशन होती है तो एक तो डायफ्राम में कंट्रैक्ट करना होता है, और जो याद रखेंगे इंटरकोस्टल मसल भी कंट्रैक्ट करते हैं। सो इसमें रिब केज एलिवेट होगा, तो चार्ली बेस्ट आंसर है। Most of the carbon dioxide is transported in the form of bicarbonate combined with sodium. ये हेम्बर्जस फिनोमेना मैंने बताया था आपको। मायोग्लोबिन ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम, कहां से कहां तक करेगी? ये भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि मसल्स से में जब जाती है तो मसल्स में मायोग्लोबिन इसको कंटेन करती है, और तो मायोग्लोबिन टू मसल सेल्स। द फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स इज, ये मैंने आप लोगों को एमसीक्यूज करवाया था, इसको हम एयर सैक्स बोलेंगे। फंक्शनल यूनिट जो है वो एयर सैक है। स्ट्रक्चरल यूनिट जो है एल्वोलाई है। बहुत से एल्वोलाई मिलती हैं एयर सैक, या आपके पास एल्वुलर सैक्स बनते हैं, ठीक है। द कॉमन passageway for both food and air is pharynx, behind the mouth होता है। Amount of air which remain in the lungs even after forceful expiration, lung capacities मैंने आपको नहीं पढ़ाई थी, वैसे तो याद रखिएगा 5 लीटर लंग्स कैपेसिटी होती है हमारे लंग्स की एयर को लेने की, ठीक है। और इसमें से जो हमारे पास एयर जो अमाउंट विद इन द लंग्स रह जाती है, पिक द वन दैट डज नॉट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ प्लूरा। प्लूरा का क्या फंक्शन नहीं है आपने बताना है। in cases and protect the lungs, envelop यानी कि उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। reduce friction between lungs and thorax, बिल्कुल ये भी इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। stop leaking of the air into the thorax, जारी बात है अगर ये लीकेज करेगा तो वो तो प्रेशर क्रिएट नहीं हो सकता। protect the lungs from pathogens, ये याद रखिएगा, ये इसका फंक्शन नहीं है। पैथोजन से जो प्रोटेक्शन मिलती है वो मैक्रोफेजेस से मिलती है। मैक्रोफेजेस बेसिकली बॉडी के या लंग्स के जो है वो सर्कुलेटिंग फौज होती है या पुलिस होती है, कॉप्स होते हैं जो बेसिकली जर्म्स को किल कर रहे होते हैं। जी आप बोले बेटे। सर वो जो क्वेश्चन है सर, जो आपने बताया कि लंग की टोटल कैपेसिटी 5 लीटर है सर, लेकिन फेडरल की बुक में लिखा हुआ है कि वो 6 लीटर है, तो सर इस केस में अगर दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? बेटे 5 लीटर ही याद रखना है, 6 लीटर नहीं होती, वो गलत लिखा है जी बेटे, गलत। ठीक है सर। Hemoglobin has the highest affinity for, highest affinity का क्वेश्चन मैंने करवाया है, तो that will be carbon monoxide. Non-protein part of hemoglobin can provide binding site for oxygen and carbon monoxide. ये मैंने आपका करेक्ट करवा दिया था टॉपिक में।
कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑक्सीजन जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि हीम ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप आयरन के साथ जाएगी। सर्फेक्टेंट इज, ये एमसीक्यूज मैंने करवाया हुआ है आपको। लाइपोपोलिसक्राइड मिक्सचर प्रोड्यूस्ड बाय एल्वेओलर एंडोथेलियम, नहीं। लाइपोप्रोटीन मिक्सचर प्रोड्यूस्ड बाय एल्वेओलर एपिथेलियम, तो ये लाइपोप्रोटीन मिक्सचर होता है, केमिकल कॉम्पोजिशन है इसकी। ये प्लूरा की मेम्ब्रेन से रिलीज नहीं होता, ये एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है ना एल्वेओलाई की, उसमें से हो रहा है। ऑल द फॉलोइंग वेन्स कैरी 54 ml of carbon dioxide per 100 ml of the blood. जी, आंसर शुड बी hepatic, femoral, umbilical और cerebral. So ये होगा umbilical. Umbilical cord, basically this structure is connect the fetus developing embryo to the mother's body. प्लेजेंटा से ये स्ट्रक्चर निकलता है और जो बेबी है उसको बेसिकली कनेक्ट करता है, जो फीटस है उसको कनेक्ट करता है किसके साथ जी? मदर की बॉडी के साथ। जी अहमद। सर ये अम्बिलिकल मतलब वेन, इसमें फिर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी पर 100 ml? ऑल ऑफ द फॉलोइंग वेन कह रहे 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। एक्सेप्ट कह रहे हैं ना, असल में ये एम्बेलिकल कोड जो है ना ये इसका रिवर्स है, याद रखिएगा। हेपेटिक वेन में भी यही होगी, फीमरल वेन में भी होगी, सेरेब्रल वेन में भी होगी। तो जो इसमें वेन कैरी करती है ना, इसमें याद रखिएगा ज्यादा होगी। सर ज्यादा होगी? ओह सॉरी, कम होगी यार, मेरी बात सुनो। ये अपनी ना क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया भी नहीं है और ये आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, ये एफिशिएंसी मारी है उन्होंने। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों ने पढ़ा है कि आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन में? जी सर बिल्कुल, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वेन में, मतलब पल्मोनरी के। हाँ जी। और फॉर एग्जांपल हम हार्ट में जाएं तो हार्ट और लंग्स के दरमियान जो सर्कुलेशन है, जो डीऑक्सीजन ब्लड है वो आर्टरी में होगा और ऑक्सीजनेटेड किस में होगा? बिल्कुल वेन में होगा, पल्मोनरी वेन। तो ये जो प्लेजेंटा होता है ना, प्लेजेंटा, यहाँ पे भी रिवर्स होता है प्रोसेस। यहाँ पे जो आर्टरी है उसमें जी सर इसमें भी अम्बिलिकल वेन में भी मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा, ऑक्सीजनेटेड होगा। असल में ना ये पता नहीं इन्होंने क्यों एमसीक्यूज दिया। मैंने जब ये बना यहाँ पल्मोनरी अगर लिख देता ना तो वो ठीक था। हाँ पल्मोनरी वेन अम्बिलिकल की जगह लिखता तो वो एक बेटर चॉइस थी। जी सर। हाँ ठोकर से मैं ले लूंगा। किस पे आ रही है जी? डाइवर पे करवा दो। कब आएगी? कितने बजे मिलेंगी? अर्ली इन द मॉर्निंग है ना, 4 है, नंबर शुंबर सारा कुछ है ना। ये ठोकर पे इनका वो है। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया, आप भिजवा दें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 4 बेटियां 10-10 किलो वाली 64 की। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप मुझे करवा के दे दें, मैं आपको सेंड करता हूँ मनी। ठीक है, ओके ना। सॉरी बेटे, एक इमरजेंसी कॉल थी। इसलिए यहाँ पे एम्बिलिकल है। अब यहाँ पर ना बनाने वाले ने क्वेश्चन सही नहीं बनाया, ये भी गलत है क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन ठीक है लेकिन उसको क्लेरिफाई नहीं किया, इतना डीपली नहीं पढ़ना जाता। सारी बात है, हमने तो सिर्फ टू द पॉइंट, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हमने अपना सिलेबस भी कवर करना है। बहरहाल, व्हाट इज स्पेशली कॉमन बिटवीन एल्वोलाई एंड विलाई? देखिए यहाँ पर एक है एल्वियोलाई और एक है विलाई, तो दोनों में कॉमन क्या हो सकती है? सिलिएटेड एपिथेलियम? नहीं जी सर, एल्वियोलाई में तो सिलिएटेड एपिथेलियम नहीं होते, उसमें तो स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं, तो ये अल्फा आंसर नहीं बन सकता। बोथ आर सुटेबल फॉर डिवीजन ऑफ गैसेस? सर एल्वोलाई हो सकती है, विलाई नहीं हो सकती। विलाई जो है वो मटेरियल को इनटेक कर रही होती है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा रही होती है, क्योंकि उसमें माइक्रोविलाई होते हैं। बोथ हैव ब्लड वेसल्स एंड लैक्टील? सर लैक्टील जो है ना वो बेसिकली विलाई में होता है, एल्वोलाई में नहीं होता।
ठीक है, एल्वोलाई में ब्लड कैपिलरीज होंगी, लेकिन लैक्टील में लिम्फेटिक वेसल ज्यादा होते हैं। बोथ हैव लार्ज सरफेस एरिया। हाँ जी, ये आंसर बन सकता है। Which of the following statement is true about lungs? Left lungs is smaller with 2 loops. याद रखिएगा, लेफ्ट लंग्स की 2 लूप्स होती हैं और राइट लंग्स की 3 लूप्स होती हैं। बेटे ये आप लोगों का जो है पेपर था। नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने जो खुद भी पढ़ के आना, मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्डिक साइकिल के साथ जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा ईसीजी और साथ में ब्लड प्रेशर वगैरह भी। जी बेटे आमना। सर मैंने पूछना था कि जो कैपिलरीज होती हैं लंग्स में, उनमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है या फिर जो हमारे और मतलब बॉडी के ऑर्गन्स में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं उनमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है? देखिए ना, मेरी एक बात सुने, लंग्स में एल्वोलाई में एयर का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, एयर यानी कि ऑक्सीजन का, वहां से निकलकर जो है आप कह लें कि ये हमारे लंग्स की कैपिलरीज में चलती हैं, यानी कि लंग्स के ऊपर जो कैपिलरीज हैं एल्वोलाई के ऊपर, तो वहां पे पहले पार्शियल प्रेशर की वजह से डिफ्यूजन होगी, सैचुरेशन कह सकते हैं आप, यहाँ पर ज्यादा होती है। और जैसे जैसे ये दूर जाता रहेगा, जिस सेल के पास जाएगा उसके पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होगा, जहां पे डिफरेंस होगा तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब सर इसका ये आएगा कि जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनमें ज्यादा होती है, उन कैपिलरीज में ऑक्सीजन किन में होती है ज्यादा? एक्चुअली ऑक्सीजन, ये तो मैं बेटे आपको क्लियर नहीं बता सकता, इसमें तो 2-3 कंसेप्ट है, इसमें बैरोसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो मोस्टली कहा जाता है कि ये जो हमारे पास कैरोटिड आर्च होती है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। ये आपने कहाँ पढ़ा बेटे? सर ये एलएमएस पे एमसीक्यू था, सॉल्व किया तो इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी। उन्होंने क्या आंसर दिया था उसमें? लंग्स दिया होगा। हाँ जी शायद सर याद नहीं, लंग्स दिया होगा, ठीक है। मैं देख के बताती हूँ। अच्छा बेटे ये अब आपने ना थोड़ा सा फास्टली भी पढ़ना है चीजों को, हम आने वाले दिनों में कुछ इसको तेजी से भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। और आप लोगों जो है वो अच्छी तरह इसको तैयार करिएगा, घर बैठ के आने वाला जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़िएगा, और फिर हम नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और आपको एडवांस में जो है वो ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज बेटे, बेस्ट ऑफ लक।